कोकण नगर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संचलनादरम्यान झालेल्या गोंधळाबाबत आज मुस्लिम समाजातील काही कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। या पत्रकार परिषदेत मुफ्ती तौफिक यांनी बोलताना सांगितले की संचलन निघणार होते याची कल्पना स्थानिक नागरिकांना पोलिसांनी अगोदर द्यायला हवी होती। अचानक निघालेल्या या संचलनामुळे गोंधळ झाला। ज्यांनी असे संचलन पाहिले नाही त्या तरुणांनी गैरसमजातून नारे दिले हे खरे आहे। मशिदीतून नमाज पढून लोक घरी निघाले असता समोरून संचलन आले, त्यामुळे तेथे कोणताही जमाव नव्हता असेही त्यांनी यावेळेस स्पष्ट केले। कोकण नगर येथील महापुरुष कार्यक्रमात आमचा नेहमी एकोपा असतो असे ते म्हणाले। आम्हाला पूर्वसूचना दिली असती तर आम्ही रॅलीला शुभेच्छा देऊन स्वागत केले असते। आम्ही अशा उपक्रमाचे स्वागत करू, साथ देऊ असेही मुफ्ती तौफिक यांनी सांगितले। गलत मालूमात और वीडियोज़ और पोस्टर वायरल हो रहे हैं, इससे माशरे को ख़तरा है। तो इस वजह से हम कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहते हैं। तो जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कोकन का माशरा तहज़ीब ऐसी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। तो यहाँ की भाईचारा ऐसी है कि जो इतिहास में रची जा सकती है। हम ये जानते हैं कि पिछले 30 सालों में भी अगर देखा जाए यहाँ पर इस तरह की कोई घटना बड़े स्तर पर नहीं हुई है। अब वाक़े की तफसील ये है कि 11 अक्टूबर को उर्दू स्कूल के मैदान में आरएसएस की रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इसके बारे में जितने भी मकामी प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि है, इनके सामने कोई बात नहीं आई थी। अगर पहले से मालूमात मिलती तो हम कोकण नगर के वासी इस रैली का सिर्फ स्वागत नहीं करते बल्कि उनको जो है शुभेच्छा भी देते, उनको फूल भी देते और उनको शरबत भी पिलाते, यह हमारा मानना है। अब रैली जिस वक्त वापस निकल रही थी मैदान से, वो 6:30 बजे का टाइम था। उसी टाइम पे लोग मगरिब की नमाज़ पढ़कर अपने अपने घरों को जा रहे थे। तो उस मौके पर जब लोगों ने देखा कि चूँकि आरएसएस की ये पद्धत है कि वो यानी उनका अपना यूनिफॉर्म है, उनकी अपनी स्टाइल है, उस तरीके से जाते हैं, उसमें जो है गाजा बाजा भी था और डंडे वगैरह भी थे। तो लोग इसको समझ नहीं पाए और नासमझी में कुछ लोगों की तरफ से जो घोषणाबाजी हुई, नारेबाजी हुई है। यहाँ पर लोगों को न जमा किया गया था, न पहले से लोग गोला होकर आए थे, इकट्ठा होकर आए थे। ये अचानक में कुछ लोग वहाँ पर जो थे उनकी तरफ से ये बात पेश आई। कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ से ये बात कही गई कि आरएसएस के रैली पर पथराव किया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इसके वीडियो एविडेंस मौजूद है कि अगरचे घोषणाबाजी हुई लेकिन आरएसएस की रैली वहाँ से शांतता से और आराम से वहाँ से निकली है। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस भी इस बात की गवाह है। फिर उसके बाद दूसरी घटना हुई, दूसरा एक वाक़या हुआ रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में। बहुत सारे लोग कोकण नगर के इलाके में पहुँचे और वहाँ पर इंतशार हुआ और वहाँ पर जो है यहाँ तक के पथराव भी हुआ। तो उस वक्त भी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने फिर सारा मामला अपने हाथ में लिया, कंट्रोल किया और हर तरफ से लोगों को अपने दूर कर दिया। ये पुलिस की कामयाबी रही। तो ये 2 अलग अलग वाक़े हुए थे कोकण नगर में। तो जो है इन दोनों वाक़े को गड़मुड़ कर या तो पेश किया जा रहा था या गलत मैसेज दिया जा रहा था। तो इस वजह से हमारी दरख्वास्त है तमाम मीडिया चैनलों से, पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से कि हम इस इलाके में भाईचारा चाहते हैं, अमन और आश्ती चाहते हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर अमन और आश्ती को बरकरार रखा जाए और प्रशासन से भी, हुकूमत से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह का जब भी कोई प्रोग्राम हो तो हमारे इलाके में जो भी हमारे लोक प्रतिनिधि है इनके सामने बात रखी जाए। और हम फिर कहते हैं कि हम इस तरह की जो भी अमन और शांतिपूर्ण जो भी कार्रवाई होगी, प्रोग्राम होगा, हम उसमें साथ ही नहीं देंगे बल्कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। तो यही आप लोगों से भी दरख्वास्त है और तमाम इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इन सब से हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर अमन और शांति को बरकरार रखा जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम काम है। इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरी चीज़ नहीं हो सकती है। धन्यवाद। टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। टाइम्स डिजिटल।